हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के पेपर, जो जनरल पेपर आपका कॉमन पेपर आता है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जो शिक्षण कला एवं अन्य कला से संबंधित जो प्रश्न आता है टीचिंग से, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आप सभी को करवा रही हूँ, तो जितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो सारे PYQs में आप सभी को करवाऊंगी और इसके बाद बाकी प्रैक्टिस सेट भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 50 मार्क्स की तैयारी पहले कर रहे हैं, उसके बाद मैं हिंदी की भी करवाऊंगी। तो सारी तैयारी यहाँ पे साथ साथ चलेगी। तो यहाँ पर ये मेरा दूसरा सेट है। तो इसकी जो डेट है वो है 4 सितंबर 2023 और ये जो है शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, शिफ्ट 2 का पेपर 1 का। इतनी जानकारी काफ़ी है। चलिए प्रश्न शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, अधिगम कदाचित औपचारिक है, अनौपचारिक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम जो है ये क्या होता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में शामिल है अर्जित करना, अंतःग्रहण करना, भंडारण करना या फिर उपरोक्त सभी। तो अंतः अधिगम प्रक्रिया में जो आता है वो आता है ये सभी चीज़ें, यानी अर्जित करना भी आता है, अंतःग्रहण करना भी आता है और भंडारण, ये सभी चीज़ें आती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है कि आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है, गहन अधिगम, समृद्ध अधिगम, प्रश्न पूछना या फिर ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी आत्मनिर्देशित अधिगम में जो है गहन अधिगम, समृद्ध अधिगम और प्रश्न पूछना, ये सभी चीज़ें आती है। ये मैं आपको ओरिजिनल पेपर से प्रश्न करवा रही हूँ, उत्तर भी आपका ओरिजिनल पेपर के अनुसार ही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सबको ओरिजिनल आंसर ही चाहिए होता है, तो यहाँ पर ओरिजिनल आंसर ही आप सभी के लिए है ओरिजिनल पेपर के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है मनोवैज्ञानिक द्वारा, दर्शन शास्त्री द्वारा, समाजशास्त्री द्वारा या फिर अर्थशास्त्री द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन शास्त्री द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतक उद्देश्य वर्णन करता है परिणाम का, प्रक्रिया का, कार्यपद्धति का या फिर कार्य प्रणाली का। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणाम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है खल्ली और वार्ता, क्रिया, शैक्षिक भ्रमण या फिर समस्या समाधान। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, खल्ली और वार्ता। शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता ये है। ठीक है, पारंपरिक विधि के अंतर्गत खल्ली और वार्ता आता है। चलिए नेक्स्ट है, सूत्र यानी नियम से उदाहरण प्रक्रिया है आगमन विधि का, निगमन विधि का, खेल आधारित विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि का। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अन्योन्य क्रिया में शामिल है वाद विवाद, प्रश्न, सहायक शिक्षण सामग्री या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी वाद विवाद, प्रश्न और सहायक शिक्षण सामग्री ये अन्योन्य क्रिया में आते हैं। नेक्स्ट है, पाठ योजना का प्रयोजन है शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तय करना, अधिगम उद्देश्य तय करना या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना का अंतिम चरण है पुनरावृत्ति, गृह कार्य, अनुरूपता या फिर श्यामपट्ट कार्य। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्य। ये क्या है, पाठ योजना का अंतिम चरण। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा शिक्षण अभ्यास के दौरान। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण
एक बेहतरीन उदाहरण है भूमिका नाटक के लिए, प्रदर्शन के लिए, अनुकरण के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है क्लासिकी अनुबंध पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये इस पर आधारित है। नेक्स्ट है कक्षा में छात्रों की सीट बदलने से क्या लाभ है? बच्चे कक्षा में हीन महसूस ना करें, यह सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है, बच्चों को मुक्त और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को बढ़ा देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण होना चाहिए सकारात्मक और अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला, सहयोगी या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए पाठ्य पुस्तक का नाम, विषय सूची, लेखक या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी जब भी पाठ्य पुस्तक ले तो पाठ्य पुस्तक का नाम, विषय सूची और लेखक इन सभी को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है ISSN में कितने अंक होते हैं? 10, 13, 8 या फिर 15। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 8 होते हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षक के पास होना चाहिए छात्रों के बारे में ज्ञान, शिक्षण विधि का ज्ञान, अच्छा नेतृत्वकर्ता या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षक के पास जो है छात्रों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधि का ज्ञान भी होना चाहिए, अच्छा नेतृत्वकर्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है किताबों से, छात्रों से, प्रधानाध्यापक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा छात्रों से। ठीक है। नेक्स्ट है एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है अच्छा प्रेरक, छात्रों के साथ अच्छा संबंध, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अच्छा प्रेरक। नेक्स्ट है आकलन का उपकरण है असाइनमेंट प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य, संचयी अभिलेख या फिर निबंध। तो आकलन का अच्छा उपकरण क्या है? वो है संचयी अभिलेख। ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रगति कर जानना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करना, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मूल्यांकन का कार्य कौन कौन सा है? चयन, भविष्यवाणी, निदान या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है वाद विवाद, संगीत, नाटक या फिर वर्ग शिक्षण। तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर वर्ग शिक्षण। ये पाठ्य सहगामी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अगर बात करें तो देखिए वाद विवाद, संगीत और नाटक ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय पाठ्यचर्चा का प्रमुख सोच है व्यवसाय की तैयारी, बच्चों का सर्वांगीण व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है देखिए पाठ्यचर्चा को जो प्रमुख होता है वो होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। नेक्स्ट है एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है 2 चरणों में, 8 चरणों में, 6 चरणों में या फिर 4 चरणों में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरिक्सन ने जो है 8 चरणों में विभाजित किया है मानव के विकास को। नेक्स्ट है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है?
आपका शिक्षण में रुचि है, बड़ी रिक्ति के कारण आपके अभिभावक चाहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए कि आपका शिक्षण में रुचि है, इसलिए आपने शिक्षण व्यवसाय को चुना। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो ये किस प्रकार की सामग्री है? रेडियो, चित्र, चलचित्र या फिर मानचित्र, इनमें से श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होगा? तो देखिए रेडियो जो है ये सिर्फ श्रव्य सामग्री है, सुन सकते हैं। चित्र देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, लेकिन जो चलचित्र है ये क्या है? सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण है। श्रव्य मानचित्र, दृश्य मानचित्र, अवधारणा मानचित्र या फिर उपरोक्त सभी। देखिए ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए ये चाहिए अवधारणा मानचित्र। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट पारित किया गया था 1905, 1913, 1919 या फिर 1925 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ओक टसर उद्योग शुरू करने वाला पहला राज्य था? ओक टसर उद्योग ये शुरू किया था किसने? मणिपुर, उड़ीसा, असम या फिर केरल। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्या? मणिपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर है? वह दर जिस पर एक वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार देता है। वह दर जिस पर एक वाणिज्यिक बैंक अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को उधार देता है। वह दर जिस पर एक केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। या फिर वह दर जिस पर एक वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को उधार देता है। तो बैंक दर क्या है? तो बैंक दर क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि वह दर जिस पर एक केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तिनकठिया में बिहार में व्यवस्था नील की खेती के लिए कितनी जमीन आरक्षित करनी थी? 3/10, 3/20, 3/30 या फिर 3/40। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3/20। तो नील की खेती के लिए जो है 3/20 जमीन आरक्षित करनी थी। नेक्स्ट है मई 2022 में, देखिए करंट से क्वेश्चन आया था, उस टाइम ये 2023 का पेपर है तो 2022 में पूछा गया था कि मई 2022 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कच्चे तेल का भारत का दूसरे सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया? यूएसए, इंडोनेशिया, रूस या फिर यूएई। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है? सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है प्लास्टिक को रिसाइकिल करना मुश्किल क्यों है? यह बहुत कठिन है, यह विभिन्न आकारों में आता है, यह चिपकने वाला है या फिर इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक को रिसाइकिल करना मुश्किल है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं। नेक्स्ट है वनों की कटाई को कम करने का सबसे अच्छा तरीका डैश है? अधिक कागज का उपयोग करना, पौधे उगाने के लिए पेड़ों के अधिक क्षेत्र को साफ करें, खेती योग्य भूमि बनाने के लिए जंगलों को जलाना या फिर पेड़ उगाने के लिए पौधों के अधिक क्षेत्र को साफ करें। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा क्या? वनों की कटाई को कम करने के लिए पेड़ उगाने के लिए पौधों के अधिक क्षेत्र को साफ करें। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग को भी संदर्भित करता है? जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग को संदर्भित जो करता है वो है जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि का नाम बताइए जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है?
वन्यजीव प्रदूषण, मूल्यवान वन्यजीव उत्पादों का शिकार करना, विदेशी प्रजातियों का परिचय देना, या फिर प्राकृतिक आवासों का विनाश और परिवर्तन। तो प्राकृतिक आवासों का विनाश और परिवर्तन, इस कारण से क्या है, वन्यजीव क्या है, विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 18 मिलीमीटर है तथा 16 मिलीमीटर है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 18 इंटू 16, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 288 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2 वर्ष के लिए 6% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना उस सिद्धांत पर करें जो 2 वर्ष में 2% वर्ष की दर से रुपीस साधारण ब्याज के रूप में 8,000। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 49,440, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे ऐसे बता दी हूँ। चलिए नेक्स्ट है, सुकन्या रोजाना 1600 ml दूध पीती है, वह 4 सप्ताह में कितना दूध पीती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41.6, 43.3, 44.8 या फिर 48.2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 44.8, ठीक है, 44.8। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम जो है वो 138 है और उनका जीडीसी 23 है। संख्याएं 1:6 के अनुपात में है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 138, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, ऐसे आपको आंसर बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, ए और बी के घरों के बीच एक पेड़ है, यदि ए के घर पर झुकता है तो पेड़ का शीर्ष उसकी खिड़की पर टिका होता है जो जमीन से 12 मीटर की दूरी पे है। यदि पेड़ बी के घर पर झुकता है तो उसका शीर्ष जो है उसकी खिड़की पर टिका होता है जो जमीन से 9 मीटर की दूरी पर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है तो ए और बी के बीच के घर की दूरी कितनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 मीटर। आप खुद सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 3:10 समानुपात 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। फरवरी, मार्च, जुलाई, दिसंबर। अब यहाँ पे सबसे अलग क्या है, तो देखिए मार्च में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, दिसंबर में होते हैं, लेकिन फरवरी में जो है वो 28 या 29 दिन होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, 6, 10, 14, 18, 22, 26। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगे अनुक्रम में क्या आएगा, तो 6 + 4 क्या आ जाएगा 10, 10 + 4 14, 14 + 4 यानी 4 के क्रम में बढ़ रहा है, तो 30 + 4 क्या हो जाएगा 34 और 34 + 4 38, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, यदि किसी कूट भाषा में पेंट को ये लिखा जाता है और एक्सेल को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में एक्सेप्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले के खुद ट्राई करिएगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेहमानों से जॉन का परिचय कराते हुए स्टीव ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। जॉन स्टीव से कैसे संबंधित है, बहन, भतीजी, बेटी या फिर माँ। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बेटी, ठीक है। तो जॉन का स्टीव से क्या संबंध है, तो जॉन जो है स्टीव की स्टीव क्या है, बेटी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारे 150 को जो 50 प्रश्न है फिर से हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से मैं आप सभी को जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ पे करवाऊंगी। सॉरी, ये तो हमारा PYQ चल रहा है, तो PYQ यहाँ पर मैं करवाऊंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो और चैनल से जुड़ना हो बिहार एस्टेट की तैयारी करने के लिए वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।